1193 ईस्वी भारत की धरती पर एक ऐसी आग लगी थी जिसने सिर्फ इमारतों को नहीं बल्कि हजारों साल का ज्ञान जला दिया था। कहा जाता है उस आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी 3 महीनों तक जलती रही। सोचिए, लाखों किताबें, अनगिनत रहस्य, विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, इतिहास, सब कुछ धीरे धीरे राख बनता जा रहा था। और सबसे डरावनी बात, जिन लोगों ने इस ज्ञान को बचाने की कोशिश की उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ा गया। उस रात सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं जला था, उस रात भारत का भविष्य जल रहा था। ये कहानी है दुनिया के सबसे महान विश्वविद्यालय नालंदा और उसके विनाश की। आज से लगभग 1500 साल पहले, जब दुनिया के कई देशों में शिक्षा का नाम तक नहीं था, तब भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय मौजूद था जहां दुनिया भर से लोग ज्ञान लेने आते थे। उस विश्वविद्यालय का नाम था नालंदा। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये अपने समय का सबसे बड़ा ज्ञान साम्राज्य था। यहाँ करीब 10,000 विद्यार्थी और 2,000 से ज्यादा शिक्षक मौजूद थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यहाँ पढ़ने के लिए लोग सिर्फ भारत से नहीं बल्कि चीन, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया और फारस तक से आते थे। उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग युद्ध लड़ना सीख रहे थे, भारत में लोग ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे थे। नालंदा में सिर्फ धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, यहां पढ़ाया जाता था भाषाएं और चिकित्सा विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र, राजनीति। कहा जाता है कि यहां मौजूद विद्वानों के पास ऐसा ज्ञान था जो उस समय दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं था। लेकिन नालंदा की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी विशाल लाइब्रेरी। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसे उस समय दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी माना जाता था। यहां लाखों पांडुलिपियां मौजूद थीं। इस लाइब्रेरी के 3 मुख्य भवन थे, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। कहा जाता है कि इनमें से एक भवन 9 मंजिला ऊंचा था। कल्पना कीजिए, आज से हजारों साल पहले भारत में ज्ञान का इतना विशाल भंडार मौजूद था। नालंदा में प्रवेश लेना आसान नहीं था। यहां आने वाले विद्यार्थियों को पहले कठिन सवालों का जवाब देना पड़ता था। कई विदेशी यात्रियों ने लिखा है कि सिर्फ सबसे बुद्धिमान छात्रों को ही यहां प्रवेश मिलता था। अगर कोई छात्र ज्ञान में कमजोर होता तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाता। यानी नालंदा उस समय का एलीट यूनिवर्सिटी था। चीन के प्रसिद्ध यात्री हुएनसांग ने नालंदा में कई साल बिताए थे। उन्होंने लिखा कि नालंदा में हर तरफ ज्ञान की चर्चा होती थी। विद्यार्थी दिन रात अध्ययन करते थे और यहाँ का वातावरण पूरी दुनिया में सबसे अलग था। उनके लेखों की वजह से ही आज हमें नालंदा के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। लेकिन हर महान सभ्यता की तरह नालंदा का स्वर्ण युग भी हमेशा नहीं चला। धीरे धीरे भारत में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी और फिर 12वीं शताब्दी में भारत पर हुए आक्रमणों ने सब कुछ बदल दिया। 1193 ईस्वी एक तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी अपनी सेना के साथ बिहार पहुंचा। उसका उद्देश्य था इलाके पर कब्जा करना। लेकिन फिर उसकी नजर पड़ी एक विशाल परिसर पर। वो था नालंदा विश्वविद्यालय। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को एक किला समझ लिया। लेकिन जब उसकी सेना अंदर पहुंची तो वहां सैनिक नहीं थे, वहां थे विद्यार्थी, भिक्षु और शिक्षक। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतिहासकारों के अनुसार हजारों लोगों की हत्या कर दी गई और फिर दुनिया के सबसे महान विश्वविद्यालय को आग लगा दी गई। नालंदा की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि कहा जाता है उसमें लगी आग 3 महीनों तक जलती रही। कल्पना कीजिए, एक एक करके हजारों साल पुरानी किताबें जल रही थीं। ज्ञान, इतिहास, विज्ञान सब कुछ राख बनता जा रहा था। और शायद इंसानियत का सबसे बड़ा नुकसान भी उसी दिन हुआ था। कोई नहीं जानता उस आग में कितना ज्ञान हमेशा के लिए खो गया। हो सकता है ऐसी वैज्ञानिक खोजें मौजूद रही हों जो दुनिया को सदियों पहले बदल सकती थीं। लेकिन आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। आज नालंदा सिर्फ खंडहरों में बचा है। टूटी हुई दीवारें, खामोश गलियारे और बिखरी हुई ईंटें।
मानो आज भी उस विनाश की कहानी सुना रही हूं। सभ्यताएं तब खत्म नहीं होती जब उनकी इमारतें टूटती हैं। सभ्यताएं तब खत्म होती हैं जब उनका ज्ञान जला दिया जाता है। नालंदा का विनाश सिर्फ भारत का नुकसान नहीं था, ये पूरी मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञान विनाश था। और शायद कुछ रहस्य आज भी उसी राख के नीचे दबे हुए हैं। अगर आपको इतिहास के ऐसे रहस्य पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी इतिहास का एक और खोया हुआ सच लेकर आएगी।